जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए हृदय आराध्य सर्वांतर्यामी सबके हृदयों में विराजमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म पुरुषोत्तम जगदाधार जगन्नियंता जगदीश्वर श्री हरि के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए भगवान श्री राशेश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए रासेश्वरी श्रीमती राधा रानी को प्रणाम करते हुए समस्त गोपी वृंद को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 33वें अध्याय में महाराज के प्रसंग में गीता प्रेस गोरखपुर के आदि संपादक, कल्याण पत्रिका के आदि संपादक श्रीमद् भागवत महापुराण से लेकर जितने भी पुराण हैं, श्री रामचरितमानस है, उन सब की टीका करने में अद्भुत हाथ जिनका रहा है, ऐसे महापुरुष युग पुरुष पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी के शब्दों में रासलीला के मर्म को समझते हैं। पिछले भाग में हमने भाई जी महाराज के शब्दों में रासलीला के मर्म को समझने का प्रयास किया था। अब उसी मर्म को हम आगे समझते हैं। भाई जी महाराज ने रासलीला के बारे में क्या क्या बातें बताई, उन सबको हम जानते हैं। आइए हम हमारे मन की सभी शंकाओं का समाधान पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के शब्दों में करते हैं। फिर आगे भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार कहते हैं, इन गोपियों की साधना पूर्ण हो चुकी है। भगवान ने अगली रात्रियों में उनके साथ विहार करने का प्रेम संकल्प कर लिया है। इसी के साथ उन गोपियों को भी जो नित्य सिद्धा है, जो लोक दृष्टि में विवाहिता भी है, इन्हीं रात्रियों में दिव्य लीला में सम्मिलित करना है। वे अगली रात्रियां कौन सी हैं, यह बात भगवान की दृष्टि के सामने है। उन्होंने शारदीय रात्रियों को देख लिया, भगवान ने देखा। इसका अर्थ सामान्य नहीं, विशेष है। जैसे सृष्टि के आरंभ में कहा जाता है, उपनिषदों में आया है, स ऐक्षत, भगवान ने देखा। भगवान के देखने मात्र से इस संसार की सृष्टि उत्पन्न होती है। और देख के क्या किया, एको हम बहुश्याम प्रजा ये, मैं अकेला ही इस संसार में कई रूप धारण कर लूं। वैसे ही रास के प्रारंभ में भगवान के प्रेम वीक्षण से, प्रेम से देखने से शरद काल की दिव्य रात्रियों की सृष्टि होती है। मल्लिका के फूल, चंद्रिका आदि समस्त उद्दीपन की सामग्री भगवान के द्वारा देखी गई है, अर्थात लौकिक नहीं है, अलौकिक है, इस लोक की है ही नहीं। गोपियों ने अपना मन श्री कृष्ण के मन में मिला दिया था, उनके पास स्वयं मन न था। अब प्रेम दान करने वाले श्री कृष्ण ने विहार के लिए नए मन की, दिव्य मन की सृष्टि की। आरंभ में ही कह दिया, भगवान अमना है, भगवान के पास मन नहीं है। योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण की यही योग माया है, जो रासलीला के लिए दिव्य स्थान, दिव्य सामग्री एवं दिव्य मन का निर्माण किया करती है। इतना होने पर भगवान की बांसुरी बजती है। भगवान की बांसुरी जड़ को चेतन मानी मरे हुए को जीवित कर दे, चेतन को जड़ मानी जीवित को एक जगह स्थिर कर दे, और चल को अचल कर दे, अचल को चल कर दे। जो विक्षिप्त हो उसको समाधि में ले जाए, और जो समाधि में हो उसको विक्षिप्त बना दे। भगवान का प्रेम दान प्राप्त करके गोपियां निसंकल्प निश्चिंत होकर घर के काम में लगी हुई थी। कोई गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा धर्म के काम में लगी थी, कोई गोदोहन आदि अर्थ के काम में लगी थी, कोई साज श्रृंगार आदि काम के साधन में व्यस्त थी, कोई पूजा पाठ आदि मोक्ष साधन में लगी हुई थी। सब लगी हुई थी अपने अपने काम में, परंतु वास्तव में वे उनमें से एक भी पदार्थ चाहती नहीं थी। यही उनकी विशेषता थी। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वंशी ध्वनि सुनते ही कर्म की पूर्णता पर उनका ध्यान नहीं गया। काम पूरा करके चले, ऐसा गोपियों ने नहीं सोचा। वे तो बस चल पड़ी।
उस साधक सन्यासी की तरह जिसका हृदय वैराग्य की प्रदीप्त ज्वाला से परिपूर्ण है। गोपियों की स्थिति देखिए, किसी ने किसी से पूछा नहीं, सलाह नहीं की, अस्त व्यस्त गति से जो जैसी थी वैसी ही श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। वैराग्य की पूर्णता और प्रेम की पूर्णता एक ही बात है, दो नहीं। गोपियां व्रज और श्री कृष्ण के बीच में मूर्तिमान वैराग्य है या मूर्तिमान प्रेम है, क्या इसका कोई निर्णय कर सकता है? कोई निर्णय नहीं कर सकता है। साधना के दो भेद बताए जाते हैं, मर्यादा पूर्ण वैध साधना और मर्यादा से रहित अवैध प्रेम साधना। दोनों के ही अपने अपने स्वतंत्र नियम हैं। वैध साधना में जैसे नियमों के बंधन का, सनातन पद्धति का, कर्तव्यों का और अनेक पालनीय कर्मों का त्याग साधना से भ्रष्ट करने वाला और महान हानिकारक है, वैसे ही अवैध प्रेम साधना में इनका पालन कलंक रूप होता है। ऐसी बात नहीं है कि इन सब आत्मा की उन्नति के साधनों को वह अवैध प्रेम साधना का साधक जानबूझकर छोड़ देता है। बात यह है कि वह स्तर ही ऐसा है जहां इनकी आवश्यकता नहीं है। वे यहाँ अपने आप वैसे ही छूट जाते हैं जैसे नदी के पार पहुंच जाने पर स्वाभाविक ही नाव की सवारी छूट जाती है। जमीन पर न तो नाव पर बैठकर चलने का प्रश्न होता है, न ऐसा चाहने या करने वाला बुद्धिमान ही माना जाता है। ये सब साधन वहां तक रहते हैं जहां तक सारी वृत्तियां सहज स्वेच्छा से सदा सर्वदा एकमात्र भगवान की ओर दौड़ने नहीं लग जाते। इसीलिए भगवान ने गीता जी में 3 अध्याय 22वें श्लोक से 25वें श्लोक तक अर्जुन से कहा है, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तएव च कर्मणि यदि यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्यामुपहन्यामिमः प्रजाः सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। भगवान ने कहा, अर्जुन, यद्यपि तीनों लोकों में मुझे कुछ भी करना शेष नहीं है, न मुझे किसी वस्तु को प्राप्त ही करना है जो मुझे प्राप्त न हो, तो भी मैं कर्म करता ही हूँ। यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूं तो अर्जुन मेरी देखा देखी लोग कर्मों को छोड़ बैठे और यूं मेरे कर्म न करने से ये सारे लोग भ्रष्ट हो जाएं तथा मैं इन्हें वर्णशंकर बनाने वाला, सारी प्रजा का नाश करने वाला बन जाऊं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे इस आदर्श के अनुसार अनासक्त ज्ञानी मनुष्य को भी केवल लोक संग्रह के लिए, माने अपने जीवन निर्वाह के लिए, लोगों को सिखाने के लिए ही वैसे ही कर्म करने चाहिए जैसे कर्म में आसक्त अज्ञानी लोग करते हैं। इन श्लोकों में भगवान आदर्श लोक संग्रही महापुरुष के रूप में बोलते हैं, लोक नायक बनकर सर्वसाधारण को शिक्षा देते हैं। इसलिए स्वयं अपना उदाहरण देकर लोगों को कर्म में प्रवृत्त करना चाहते हैं। ये ही भगवान उसी गीता में जहाँ अंतरंगता की बात कहते हैं वहाँ स्पष्ट कहते हैं 18वें अध्याय 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सारे धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। तो ये विरोधाभासी बात कैसे हुई? एक तरफ धर्म पालन के लिए कह रहे, दूसरी तरफ धर्म छोड़ के आने के लिए कह रहे, तो ये बात सबके लिए नहीं है। इसी से भगवान 18वें अध्याय 64वें श्लोक में मानी शरणागति के महामंत्र के 2 श्लोक पहले सबसे बढ़कर छिपी हुई गुप्त बात सर्वगुह्यतम कहकर इसके बाद ही 67वें श्लोक में कहते हैं, इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशु शूषवे वाच्यम न च माम योभ्यसूयति। भैया अर्जुन, इस सर्वगुह्यतम मानी शरणागति की बात को किस किस को नहीं कहना? जो इंद्रिय विजयी तपस्वी न हो, मेरा भक्त न हो, सुनना न चाहता हो और मुझ में दोष लगाता हो, उसे बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। उसे कहेंगे तो वो कई तरह की दिमाग में चीजें सोचने लग जाएगा और उसको वह तत्व समझ में नहीं आएगा। जैसे एक नितांत भिखारी हो, उसको कोई बहुत बहुमूल्य मणि के बारे में बताए, कौस्तुभ मणि के बारे में बताए,
तो वह उसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकेगा और वह कहेगा ये झूठी बात है। जिसने कभी हवाई जहाज देखा नहीं हो वो ये मान ही नहीं सकता कि कैसे लोग उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो ये तो प्रेम जगत की, भगवान की भक्ति की विशेष बातें हैं, ऊंचे दर्जे की बातें हैं। इसी कारण से सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयंदका ने भागवत का जब प्रकाशन हो रहा था, अर्थ सहित टीका निकल रही थी, तब ये जोर दे के कहा था कि भागवत जी के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय से 33वें अध्याय तक इन 5 रास पंचाध्याय के नाम से जो प्रसिद्ध अध्याय है उनका प्रकाशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कलयुग में भक्त लोग नहीं हैं वे लोग इनको सुन पढ़ कर पता नहीं क्या क्या सोचने लगेंगे, क्या क्या करने लगेंगे। परंतु भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार ने विशेष आग्रह किया था कि ये तो भागवत जी के प्राण हैं, हम इनका प्रकाशन अवश्य करवाएंगे, साथ में इनके ऊपर विशेष टिप्पणी देंगे जिससे सभी प्रकार की शंकाएं खुल जाएं। श्री गोपीजन साधना के इसी उच्च स्तर में परम आदर्श थी। इसी से उन्होंने देह गेह, पति पुत्र, लोक परलोक, कर्तव्य धर्म सबको छोड़कर, सबका उल्लंघन करके एकमात्र परम धर्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को ही पाने के लिए प्रेम किया था। उनका यह पति पुत्रों का त्याग, यह सर्वधर्म का त्याग ही उनके स्तर के अनुरूप स्वधर्म है। इस सर्वधर्म त्याग रूप स्वधर्म का आचरण गोपियों जैसे उच्च स्तर के साधकों में ही संभव है, क्योंकि सब धर्मों का यह त्याग वही कर सकते हैं जो इसका यथाविधि पूरा पालन कर चुकने के बाद इसके परम फल अनन्य और अचिंत्य देव दुर्लभ भगवत प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं। वे भी जानबूझकर त्याग नहीं करते। जैसे सूर्य का प्रखर प्रकाश हो जाने पर तेल के दीपक की आवश्यकता नहीं रहती है, तेल के दीपक को स्वतः छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार ऐसे महापुरुषों से ये धर्म स्वयं छूट जाते हैं। यह त्याग तिरस्कार मूलक नहीं है वरम तृप्ति मूलक है। जैसे किसी का पेट भर जाता है तब वह उस भोजन को नहीं लेना चाहता, तो वह भोजन का तिरस्कार नहीं कर रहा है, बल्कि जैसे पेट भर जाने पर भोजन का त्याग हो जाता है, उसी प्रकार यह त्याग है। भगवत प्रेम की ऊंची स्थिति का यही स्वरूप है। देवर्षि नारद जी का एक सूत्र है, वेदानपि संन्यसति केवलम अविच्छिन्नानुरागम लभते। जो वेदों का, वेद मूलक समस्त धर्म मर्यादाओं का भी भली भांति त्याग कर देता है, वह अखंड असीम भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। जिसको भगवान अपनी वंशित ध्वनि सुनाकर नाम ले लेकर बुलाए, वह भला किसी दूसरे धर्म की ओर ताककर कब और कैसे रुक सकता है। रोकने वालों ने रोका भी, परंतु हिमालय से निकलकर समुद्र में गिरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की प्रखर धारा को क्या कोई रोक सकता है। वे गोपियां न रुकी न ही रोकी जा सकी। जिनके चित्त में कुछ प्राक्तन पूर्व के संस्कार बाकी थे, वे अपने अनधिकार के कारण शरीर सहित जाने में समर्थ न हो पाई। उनका शरीर घर में पड़ा रह गया। भगवान के वियोग दुख से उनके सारे कलुष धुल गए। ध्यान में प्राप्त भगवान के प्रेमालिंगन से, प्रेम से गले लगाने से उन सभी गोपियों के समस्त सौभाग्य का परम फल प्राप्त हो गया और वे भगवान के पास सशरीर जाने वाली गोपियों के पहुंचने से पहले ही भगवान के पास पहुंच गई। वे गोपियां भगवान में मिल गईं। यह शास्त्र का प्रसिद्ध सिद्धांत है कि पाप पुण्य के कारण ही बंधन होता है और शुभाशुभ का भोग होता है। शुभाशुभ कर्मों के भोग से जब पाप पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं तब जीव की मुक्ति हो जाती है। यद्यपि गोपियां पाप पुण्य से रहित श्री भगवान के प्रेम प्रतिमा स्वरूपा थीं, तथापि लीला के लिए यह दिखाया गया है कि अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास न जा सकने से उनके विरह नल से उनको इतना महान संताप हुआ कि उससे उनके संपूर्ण अशुभ का भोग हो गया। उन सभी गोपियों के समस्त पाप नष्ट हो गए और प्रियतम भगवान के ध्यान से उन्हें इतना आनंद हुआ कि उससे उनके सारे पुण्यों का फल भी मिल गया। इस प्रकार पाप पुण्यों का पूर्ण रूप से अभाव होने से उनकी मुक्ति हो गई। चाहे किसी भी भाव से हो, काम से हो, क्रोध से हो, लोभ से हो, जो भगवान के मंगलमय श्री विग्रह का चिंतन करता है
उसके भाव की अपेक्षा न करके वस्तु शक्ति से ही उसका कल्याण हो जाता है। यह भगवान के श्री विग्रह की विशेषता है। भाव के द्वारा तो एक पत्थर की मूर्ति भी परम कल्याण का दान कर सकती है। बिना भाव के ही कल्याण दान भगवत विग्रह का सहज दान है। भगवान हैं बड़े लीलामय, जहाँ वे अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा जी, शिव जी आदि के भी वंदनीय, निखिल जीवों के आत्मा हैं, प्रत्येक आत्मा हैं, वहीं वे लीला नटवर गोपियों के इशारे पर नाचने वाले भी हैं। उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं के प्रेम के आह्वान से, उन्हीं की वंशी के निमंत्रण से प्रेरित होकर गोपियां भगवान के पास आईं, परंतु उन्होंने ऐसी भावभंगी प्रकट की, ऐसा स्वांग बनाया मानो उन्हें गोपियों के आने का कुछ पता ही न हो। शायद गोपियों के मुंह से वे उनके हृदय की बात, प्रेम की बात सुनना चाहते हों। संभव है वे विप्रलंब के द्वारा उनके मिलन भाव को परिपुष्ट करना चाहते हों। बहुत करके तो ऐसा मालूम होता है कि कहीं लोग इसे साधारण बात न समझ लें, इसलिए साधारण लोगों के लिए उपदेश और गोपियों का अधिकार भी उन्होंने सबके सामने रख दिया। उन्होंने बतलाया, गोपियों, ब्रज में कोई विपत्ति तो नहीं आई? घोर रात्रि में यहाँ आने का कारण क्या है? घर वाले ढूंढते होंगे, अब यहाँ ठहरना नहीं चाहिए। वन की शोभा देख ली, अब बच्चों और बछड़ों का भी ध्यान करो। धर्म के अनुकूल मोक्ष के खुले हुए द्वार, अपने सगे संबंधियों की सेवा छोड़कर वन में दर दर भटकना स्त्रियों के लिए ठीक नहीं है। स्त्री को अपने पति की ही सेवा करनी चाहिए, वह कैसा भी क्यों न हो। यही सनातन धर्म है, इसी के अनुसार तुम्हें चलना चाहिए, ऐसा भगवान ने उन गोपियों से कहा था। भगवान ने कहा था कि मैं जानता हूँ कि तुम सब मुझसे प्रेम करते हो, परंतु प्रेम में शारीरिक सन्निधि आवश्यक नहीं है। प्रेम पास में रहकर हो ये कोई जरूरी नहीं है। प्रेम दूर से भी हो सकता है, कई बार पास रहकर भी प्रेम नहीं हो पाता है। बहुत बार सानिध्य, पास में रहने की अपेक्षा भी अपने प्रेमास्पद के बातों को, लीलाओं को श्रवण करने से, उनको स्मरण मन याद करने से, उनके दर्शन करने से और ध्यान से भी ज्यादा प्रेम बढ़ जाता है। इसलिए भगवान ने कहा था, जाओ गोपियों, तुम सनातन सदाचार का पालन करो, इधर उधर मन को मत भटकने दो। श्री कृष्ण की यह शिक्षा गोपियों के लिए नहीं है, सामान्य नारी जाति के लिए है। गोपियों का अधिकार विशेष था और उसको प्रकट करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे वचन कहे थे। इन्हें सुनकर गोपियों की क्या दशा हुई और इसके उत्तर में उन्होंने श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना की। वे श्री कृष्ण को मनुष्य नहीं मानती, उनके पूर्ण ब्रह्म सनातन स्वरूप को भलीभांति जानती हैं और यह जानकर ही भगवान से प्रेम करती हैं। इस बात का कितना सुंदर परिचय दिया। यह सब विषय मूल में ही पाठ करने योग्य है। सचमुच जिनके हृदय में भगवान के परम तत्व का वैसा अनुपम ज्ञान और भगवान के प्रति वैसा महान अनन्य प्रेम है और सच्चाई के साथ जिनकी वाणी में वैसे उद्गार हैं, वे ही विशेष अधिकारवान हैं। गोपियों की प्रार्थना से यह बात स्पष्ट है कि वे श्री कृष्ण भगवान को अंतर्यामी, योगेश्वरेश्वर, परमात्मा के रूप में पहचानती थीं और जैसे दूसरे लोग गुरु, सखा या माता पिता के रूप में श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, वैसे ही वे गोपियां पति के रूप में श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, जो कि शास्त्रों में मधुर भाव के उज्जवल परम रस के नाम से कहा गया है। जब प्रेम के सभी भाव पूर्ण होते हैं और साधकों को स्वामी सखादि के रूप में भगवान मिलते हैं, तब गोपियों ने क्या अपराध किया था कि उनका यह उच्चतम भाव, जिसमें शांत, दास्य, सख्य और वात्सल्य भाव सबके सब अंतर्भूत थे और जो सबसे उन्नत एवं सबका अंतिम रूप है, वह पूर्ण क्यों न हो। भगवान ने उनका भाव पूर्ण किया और अपने को असंख्य रूपों में प्रकट करके गोपियों के साथ क्रीड़ा की। उनकी क्रीड़ा का स्वरूप बतलाते हुए सुखदेव मुनि द्वारा कहा गया है, रे मे रमेशो व्रज सुंदरी भीर यथार्भकः स्व प्रतिबिंब विभ्रमः। जैसे नन्हा सा शिशु दर्पण अथवा जल में पड़े हुए अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है, वैसे ही रमेश भगवान
रमामणि लक्ष्मी के स्वामी और ब्रज सुंदरियों ने रमण किया, अर्थात सच्चिदानंद घन सर्वांतर्यामी प्रेम रस स्वरूप लीला रसमय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लादिनी शक्ति रूपा आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता अपनी ही प्रतिमूर्ति से उत्पन्न हुई अपनी प्रतिबिंब स्वरूपा गोपियों से आत्मक क्रीड़ा की। पूर्ण ब्रह्म सनातन रस स्वरूप रसराज रसिक शेखर रस पर ब्रह्म अखिल रसामृत विग्रह भगवान श्री कृष्ण की इस चिदानंद रसमयी दिव्य क्रीड़ा का नाम ही रास है। इस रास क्रीड़ा में न तो कोई जड़ शरीर था, न प्राकृत अंग संग था और न इसके संबंध की प्राकृत और स्थूल कल्पनाएं ही थी। यह था चिदानंदमय भगवान का दिव्य विहार, जो दिव्य लीला धाम में सर्वदा होते रहने पर भी कभी कभी प्रकट होता है। वियोग ही संयोग का पोषक है, मान और मद ही भगवान की लीला में बाधक है। जैसे ही अभिमान करते हैं भगवान दूर हो जाते हैं। भगवान की दिव्य लीला में मान और मद भी जो कि दिव्य है इसीलिए होते हैं कि उनसे लीला में रस की और भी पुष्टि हो जाए। भगवान की इच्छा से ही गोपियों में लीला के अनुरूप मान और मद का संचार हुआ और भगवान अंतर्धान हो गए। जिनके हृदय में थोड़ा बहुत भी मद अवशेष है, घमंड है, नाम मात्र का भी मान का संस्कार बाकी है, वे भगवान के सम्मुख रहने के अधिकारी नहीं हैं, अथवा वे श्री भगवान का पास रहने पर भी दर्शन नहीं कर सकते। परंतु गोपियां गोपियां थी, उनसे जगत के किसी प्राणी की तिलमात्र भी तुलना नहीं हो सकती है। भगवान के वियोग में गोपियों की क्या दशा हुई, इस बात को रासलीला का प्रत्येक पाठक जानता है। गोपियों के शरीर मन प्राण वे जो कुछ थी सब श्री कृष्ण में एकतान हो गए। उनके प्रेमोन्माद का वह गीत जो उनके प्राणों का प्रत्यक्ष प्रतीक है, आज भी भावुक भक्तों को भावमग्न करके भगवान के लीला लोक में पहुंचा देता है, जिसको गोपी गीत नाम से जाना जाता है। एक बार सरस हृदय से हृदयहीन होकर नहीं, पाठ करने मात्र से ही यह गोपियों की महत्ता संपूर्ण हृदय में भर देता है। गोपियों के उस महाभाव, उस अलौकिक प्रेमोन्माद को देखकर श्री कृष्ण भी छुपे न रह सके। उन गोपियों के सामने वैसे प्रकट हुए जैसे साक्षात मन्मथ करोड़ों कामदेवों को भी मथने वाले थे, इतने सुंदर भगवान हैं। और श्री भगवान ने स्वयं खुले कंठ से, मुक्त कंठ से स्वीकार किया, हे गोपियों, मैं तुम्हारे प्रेम भाव का चिरऋणी हूँ। यदि मैं अनंत काल तक तुम्हारी सेवा करता रहूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। मेरे अंतर्धान होने का प्रयोजन तुम्हारे चित्त को दुखाना नहीं था, बल्कि तुम्हारे प्रेम को और भी उज्जवल एवं समृद्ध करना था। इसके बाद रास क्रीड़ा आरंभ हुई। जिन्होंने अध्यात्म शास्त्र का स्वाध्याय किया है वे जानते हैं कि योग सिद्धि प्राप्त साधारण योगी भी काय व्यूह के द्वारा एक साथ अनेक शरीरों का निर्माण कर सकते हैं और अनेक स्थानों पर उपस्थित रहकर अलग अलग कार्य कर सकते हैं। इंद्रादि देवगण एक ही समय अनेक स्थानों पर उपस्थित होकर अनेक यज्ञों में एक साथ आहुति स्वीकार कर सकते हैं। निखिल योगियों और योगेश्वरों के ईश्वर सर्वसमर्थ भगवान श्री कृष्ण यदि एक ही साथ अनेक गोपियों के साथ क्रीड़ा करें तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। जो लोग भगवान को भगवान नहीं मानते वही अनेकों प्रकार की शंका कुशंकाएं करते हैं। भगवान की निज लीला में इन तर्कों का सर्वथा प्रवेश नहीं है। फिर महाभागवत पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार लिखते हैं, गोपियां श्री कृष्ण की स्वकीया थी या परकीया, यह प्रश्न भी श्री कृष्ण के स्वरूप को भुलाकर ही उठाया जाता है। श्री कृष्ण जीव नहीं है कि जगत की वस्तुओं में उनका हिस्सेदार दूसरा भी जीव हो। जो कुछ भी था, है और आगे होगा उसके एकमात्र पति श्री कृष्ण ही है। अपनी प्रार्थना में गोपियों ने और परीक्षित के प्रश्न के उत्तर में श्री सुखदेव जी ने यही बात कही है कि गोपी गोपियों के पति, उनके पुत्र, सगे संबंधी और जगत के समस्त प्राणियों के हृदय में आत्मा रूप से, परमात्मा रूप से जो प्रभु स्थित है वही श्री कृष्ण है।
कोई भ्रम से, अज्ञान से भले ही श्री कृष्ण को पराया समझे, वे किसी के पराये नहीं हैं, सबके अपने हैं, सब उनके हैं। श्री कृष्ण की दृष्टि से, जो कि वास्तविक दृष्टि है, कोई परकीया है ही नहीं, सब स्वकीय हैं, सब केवल अपना ही लीला विलास हैं, सभी स्वरूप भूता अंतरंगा शक्ति हैं। गोपियां इस बात को जानती थीं और स्थान स्थान पर उन्होंने ऐसा कहा है। ऐसी स्थिति में जार भाव और औपपत्य का कोई लौकिक अर्थ रह नहीं जाता। जहाँ काम नहीं है, अंग संग नहीं है, वहाँ औपपत्य माने दूसरा पति और जार भाव की कल्पना ही कैसे हो सकती है। गोपियां परकिया नहीं थी, दूसरी नहीं थी, स्वकीया थी, अपनी ही थी, परंतु उनका भाव परकिया वाला था। परकिया होने में और परकिया भाव होने में आकाश और पाताल का अंतर है। परकिया भाव में तीन बातें बड़े महत्व की होती हैं। अपने प्रियतम का निरंतर चिंतन करना, मिलन की उत्कट उत्कंठा और दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव। स्वकीय भाव में निरंतर एक साथ रहने के कारण ये तीनों बातें गौण हो जाती हैं, परंतु परकीय भाव में ये तीनों भाव बने रहते हैं। कुछ गोपियां जार भाव से श्री कृष्ण को चाहती थीं। इसका इतना ही अर्थ है कि वे श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करती थीं, मिलने के लिए उत्कंठित रहती थीं और श्री कृष्ण के प्रत्येक व्यवहार को प्रेम की आंखों से ही देखती थीं। चौथा भाव विशेष महत्व का और है, वह यह है कि स्वकीय अपने घर का, अपना और अपने बेटे एवं कन्याओं का पालन पोषण, रक्षणावेक्षण पति से चाहती हैं। वह समझती है कि इनकी देख रेख करना पति का कर्तव्य है, क्योंकि ये सब उसी पति के आश्रित हैं और पति से ऐसी आशा भी रखती हैं। कितनी ही पतिपरायणा क्यों न हो, स्वकीय में यह सकाम भाव छिपा रहता ही है, परंतु परकीया अपने प्रियतम से कुछ नहीं चाहती, कुछ भी आशा नहीं रखती। वह तो केवल अपने को देकर ही उसे सुखी करना चाहती है। श्री गोपियों में यह भाव भी भली भांति प्रस्फुटित था। इसी विशेषता के कारण संस्कृत साहित्य के कई ग्रंथों में निरंतर चिंतन के उदाहरण स्वरूप परकीय भाव का वर्णन आता है। गोपियों के इस भाव के एक नहीं अनेक दृष्टांत श्रीमद् भागवत में मिलते हैं। इसलिए गोपियों पर परकीयापन का आरोप उनके भाव को न समझने के कारण है। जिसके जीवन में साधारण धर्म की एक हल्की सी प्रकाश रेखा आ जाती है, थोड़ा सा भी धर्म जिसके अंदर आ गया, उसी का जीवन परम पवित्र, दूसरों के लिए आदर्श स्वरूप बन जाता है। फिर वे गोपियां जिनका जीवन साधना की चरम सीमा पर पहुंच चुका है, अथवा जो नित्य सिद्धा एवं भगवान की स्वरूप भूता हैं, या जिन्होंने कल्पों तक साधना करके श्री कृष्ण की कृपा से उनका सेवा का अधिकार प्राप्त कर लिया है, वे गोपियां सदाचार का उल्लंघन कैसे कर सकती हैं और समस्त धर्म मर्यादाओं के संस्थापक श्री कृष्ण पर धर्मोल्लंघन का लांछन कैसे लगाया जा सकता है। श्री कृष्ण और गोपियों के संबंध में इस प्रकार की कुकल्पनाएं उनके दिव्य स्वरूप और दिव्य लीला के विषय में अनभिज्ञता की ही प्रकट करती हैं। श्रीमद् भागवत पर, दशम स्कंद पर और रास पंचाध्यायी पर अब तक अनेक भाष्य और टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, जिनके लेखकों में जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी, श्री श्रीधर स्वामी जी, श्री जीव गोस्वामी आदि हैं। इनके अलावा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, श्री प्रभुपाद जी हैं, श्री भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार और उनके साथ अनेक ऐसे लोग जिन्होंने भागवत जी आदि की टीका करी है। उन सभी लोगों ने बड़े विस्तार से रासलीला की महिमा समझाई है। किसी ने इस रासलीला को काम पर विजय बतलाया है, किसी ने भगवान का दिव्य विहार बतलाया है और किसी ने इसका आध्यात्मिक अर्थ किया है। भगवान श्री कृष्ण आत्मा है, आत्माकार वृत्ति श्री राधा है और शेष आत्माभिमुख वृत्तियां गोपियां हैं। उनका धारा प्रवाह रूप से निरंतर आत्मरमण ही रास है। किसी भी दृष्टि से देखें, रास लीला की महिमा ज्यादा से ज्यादा प्रकट होती जाती है, परंतु इससे ऐसा नहीं मानना चाहिए कि श्रीमद् भागवत में वर्णित रास या रमण प्रसंग केवल रूपक या कल्पना मात्र है।
वह सर्वथा सत्य है और जैसा वर्णन है वैसा ही मिलन विलास आदि रूप श्रृंगार का रसास्वादन भी हुआ था। भेद इतना ही है कि वह लौकिक स्त्री पुरुषों का मिलन न था, उसके नायक थे सच्चिदानंद विग्रह, परात् परतत्व, पूर्णतम स्वाधीन और निरंकुश स्वेच्छा विहारी गोपीनाथ भगवान नंदनंदन। इतने सारे विशेषणों की व्याख्या करी जाए तो 10 मिनट निकल जाएंगे और ज्यादा भी समय लग सकता है। वे भगवान और उस महाराज की नायिका थी स्वयं लादिनी शक्ति श्री राधा जी और उनकी काव्य रूपा, उन्हीं के शरीर के भेद रूप, उनकी घनीभूत मूर्तियां श्री गोपीजन। अतएव इनकी यह लीला अप्राकृत थी, इस संसार की थी ही नहीं। सर्वथा मीठी मिश्री की अत्यंत कड़ुए इंद्रायण माने तुम्बे जैसी कोई आकृति बना ली जाए, मिश्री को लेके तुम्बे की आकृति में ढाल दिया जाए जो देखने में ठीक तुम्बे जैसी ही लगे, परंतु इससे असल में क्या वह मिश्री का तुम्बा कड़वा थोड़े ही हो जाता है। तुम्बा एक ऐसी वस्तु होती है जो राजस्थान में खेतों में उगती है और बड़ी ही कड़वी होती है। क्या तुम्बे के आकार की होने से ही मिश्री के स्वाभाविक गुण मधुरता का अभाव हो जाता है? नहीं नहीं, वह किसी भी आकार में हो, सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा केवल मिश्री ही मिश्री है। बल्कि इसमें लीला चमत्कार की बात जरूर है। लोग समझते हैं कड़वा तुम्बा और होती है वह मधुर मिश्री। इसी प्रकार अखिल रसामृत सिंधु सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री कृष्ण और उनकी अंतरंगा अभिन्न स्वरूपा गोपियों की लीला भी देखने में कैसे ही क्यों न हो, वस्तुतः वह सच्चिदानंदमयी ही है। उसमें सांसारिक गंदे काम का कड़वा स्वाद है ही नहीं। हाँ, यह अवश्य है कि इस लीला की नकल किसी को नहीं करनी चाहिए, करना संभव भी नहीं है। माइक पदार्थों के, माया से बने हुए पदार्थों के द्वारा माया से अतीत भगवान का अनुकरण कोई कैसे कर सकता है? कदापि नहीं कर सकता। कड़ुए तुम्बे को चाहे जैसी सुंदर मिठाई की आकृति दे दी जाए, उसका कड़वापन कभी मिट नहीं सकता। इसीलिए जिन मोहग्रस्त मनुष्यों ने श्री कृष्ण की रास आदि अंतरंग लीलाओं का अनुकरण करके नायक नायिका का रसास्वादन करना चाहा है या चाहते हैं, उनका घोर पतन हुआ है और होगा। आजकल फिल्मों में तो इन पे बहुत सारे इस प्रकार के कमेंट किए जाते हैं, उनका निस्संदेह खूब पतन होने वाला है। श्री कृष्ण की इन लीलाओं का अनुकरण तो केवल श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। इसीलिए श्री सुखदेव जी ने रास पंचाध्यायी के अंत में सबको सावधान करते हुए कह दिया है कि भगवान के उपदेश तो सब मानने चाहिए, परंतु उनके सभी आचरणों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो लोग भगवान श्री कृष्ण को केवल मनुष्य मानते हैं और केवल मानवीय भाव एवं आदर्श की कसौटी पर भगवान के चरित्र को कसना चाहते हैं, वे पहले से ही शास्त्र से विमुख हो जाते हैं। उनके चित्त में धर्म की कोई धारणा ही नहीं रहती और वे भगवान को भी अपनी बुद्धि के पीछे चलाना चाहते हैं। इसलिए साधकों के सामने उनकी जुक्तियों का कोई महत्व ही नहीं रहता। जो शास्त्र के श्री कृष्ण स्वयं भगवान है इस वचन को नहीं मानता, वह उन भगवान की लीलाओं को किस आधार पर सत्य मानकर उनकी आलोचना करता है, यह समझ में नहीं आता। ये बहुत अच्छा तर्क भाई जी महाराज ने दिया है। भगवान को भगवान नहीं मानते, उनकी लीलाओं को किस आधार पर सच मानकर भगवान की आलोचना करने लग जाते हैं। जब भगवान ही नहीं है तो उनकी लीलाएं कैसे हो गई? जैसे मानव धर्म, देव धर्म और पशु धर्म अलग अलग होते हैं, वैसे ही भगवत धर्म भी पृथक होता है और भगवान के चरित्र का परीक्षण उसकी ही कसौटी पर होना चाहिए। भगवान का एकमात्र धर्म है प्रेम के वश पराधीन हो जाना, दया परवशता दिखाना और भक्तों की अभिलाषा पूर्ति करना। यशोदा जी के हाथों से उंखल में बंध जाने वाले श्री कृष्ण अपने निजजन गोपियों के प्रेम के कारण उनके साथ नाचे, यह उनका सहज धर्म है। यदि यह हट ही हो कि श्री कृष्ण का चरित्र मानवीय धारणाओं और आदर्शों के अनुकूल ही होना चाहिए, तो इसमें भी कोई आपत्ति की बात नहीं है। श्री कृष्ण की अवस्था उस समय 10 वर्ष के लगभग थी, जैसा कि भागवत में स्पष्ट वर्णन मिलता है।
गांव में रहने वाले बहुत से 10 वर्ष के बच्चे तो नंगे ही रहते हैं। उन्हें कामवृत्ति और स्त्री पुरुष संबंध का कुछ ज्ञान ही नहीं रहता। लड़के लड़की गांव में एक साथ खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, त्योहार मनाते हैं और कुछ वर्षों तक बच्चे गुड्डे गडुई के खेल भी खेला करते थे। गुड्डे और गडुई की शादी करवाते हैं, बारात ले जाया करते हैं, आपस में भोज पात भी करते हैं, भोजन खिलाते हैं। गांव के बड़े बूढ़े लोग बच्चों का यह मनोरंजन देखकर प्रसन्न ही होते हैं। उनके मन में किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं आता कि देखो ये छोटा सा लड़का है, छोटी सी लड़की है, कैसे खेल खेल में शादी कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को युवती स्त्रियां भी बड़े प्रेम से देखती हैं, आदर करती हैं, नहलाती हैं, खिलाती हैं। यह तो साधारण बच्चों की बात है। श्री कृष्ण जैसे असाधारण बुद्धि शक्ति संपन्न बालक, जिनके अनेक सद्गुण बाल्यकाल में ही प्रकट हो चुके थे, जिनकी सम्मति, चातुर्य और शक्ति से बड़ी बड़ी विपत्तियों से ब्रजवासियों ने अपने आप को बचाया था, उनके प्रति वहां की स्त्रियों, बालिकाओं और बालकों का कितना आदर रहा होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उनके सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य से आकृष्ट होकर गांव की बालक बालिकाएं उनके साथ ही रहती थी और श्री कृष्ण भी अपनी मौलिक प्रतिभा से राग ताल आदि नए नए ढंग से उनका मनोरंजन करते थे और उन्हें शिक्षा देते थे। ऐसे ही मनोरंजनों में रासलीला भी एक थी, ऐसा समझना चाहिए। जो श्री कृष्ण को केवल मनुष्य समझते हैं, उनकी दृष्टि में भी यह दोष की बात नहीं होनी चाहिए। वे उदारता और बुद्धिमानी के साथ भागवत में आए हुए काम, रति आदि शब्दों का ठीक वैसा ही अर्थ समझें जैसा कि उपनिषद और गीता में इन शब्दों का अर्थ होता है। वास्तव में गोपियों के निष्कपट प्रेम का ही नामांतर काम है और भगवान श्री कृष्ण का आत्मरमण अथवा उनकी दिव्य क्रीड़ा ही रति है। लोक में भी काम शब्द को कह देते हैं, हमारे कुछ काम है, कार्य को ही काम कह देते हैं। और कोई व्यक्ति कहीं जाकर के आनंद से रहने लग गया, उसको कहते हैं वो तो वही रम गया। इसीलिए स्थान स्थान पर उनके लिए विभु, भगवान के लिए परमेश्वर, लक्ष्मीपति, भगवान, योगेश्वरेश्वर, आत्माराम, मनमथ मनमथ ऐसे शब्द आए हैं जिससे किसी को कोई भ्रम न हो जाए। जब गोपियां श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनकर वन में जाने लगी थी, तब उनके सगे संबंधियों ने उन्हें जाने से रोका था। रात में अपनी बालिकाओं को भला कौन बाहर जाने देता, फिर भी वे चली गई। इससे घर वालों का किसी प्रकार की कोई अप्रसन्नता नहीं हुई, कोई असुविधा नहीं हुई और न तो उन्होंने श्री कृष्ण पर या गोपियों पर किसी प्रकार का लांछन ही लगाया। उनका श्री कृष्ण पर, गोपियों पर विश्वास था और वे सब घरवाले उन भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बचपन और खेलों से परिचित थे। उन्हें तो ऐसा मालूम हुआ मानो गोपियां हमारे पास ही हैं। इसको हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो ये कि श्री कृष्ण के प्रति उन सब का इतना विश्वास था कि श्री कृष्ण के पास गोपियों को रहना भी उन्हें अपने ही पास रहना है, ऐसे ही लगता था। यह तो मानवीय दृष्टि है। दूसरी दृष्टि यह है कि श्री कृष्ण की योग माया ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी, गोपों को वे घर में ही दिखती थी। किसी भी दृष्टि से रासलीला दूषित प्रसंग नहीं है, बल्कि अधिकारी पुरुषों के लिए तो यह संपूर्ण मनोमल को नष्ट करने वाला है। रासलीला के अंत में कहा गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक रासलीला का श्रवण या वर्णन करता है, उसके हृदय का रोग माने काम बहुत शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और उसे भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। भागवत में अनेक स्थानों पर ऐसा वर्णन आता है कि जो भगवान की माया का वर्णन करता है वह माया से पार हो जाता है। जो भगवान के काम जय का वर्णन करता है वह काम पर विजय प्राप्त करता है। परीक्षित महाराज ने अपने प्रश्नों में जो शंकाएं की हैं, उनका उत्तर प्रश्नों के अनुरूप ही अध्याय 29 के श्लोक 13 से 16 तक, अध्याय 33 के श्लोक 30 से 37 तक श्री सुखदेव जी ने भी दिया है। उस उत्तर से वे शंकाएं तो हट गई हैं, परंतु भगवान के दिव्य लीला का रहस्य नहीं खुलने पाया। संभवतः उस रहस्य को गुप्त रखने के लिए ही 33वें अध्याय में रासलीला प्रसंग समाप्त कर दिया गया। वस्तुतः इस लीला के गूढ़ रहस्य की प्राकृत जगत में व्याख्या भी नहीं की जा सकती,
क्योंकि यह इस जगत की क्रीड़ा ही नहीं है, यह तो उस दिव्य आनंदमय रसमय राज्य की चमत्कारमयी लीला है, जिसके श्रवण और दर्शन के लिए परमहंस मुनिगण भी सदा उत्कंठित रहते हैं। कुछ लोग इस लीला प्रसंग को भागवत में क्षेपक मानते हैं। वे वास्तव में दुराग्रह करते हैं, क्योंकि प्राचीन से प्राचीन कृतियों में भी यह प्रसंग मिलता है और जरा विचार करके देखने से यह सर्वथा सुसंगत और निर्दोष प्रतीत होता है। भगवान श्री कृष्ण कृपा करके ऐसे निर्मल बुद्धि दें जिससे हम लोग इसका कुछ रहस्य समझने में समर्थ हों। भगवान के इस दिव्य लीला के वर्णन का यही प्रयोजन है कि जीव गोपियों के उस अहेतुक प्रेम का, जो कि श्री कृष्ण को ही सुख पहुंचाने के लिए था, स्मरण करे और उसके द्वारा भगवान के रसमय दिव्य लीला लोक में भगवान के अनंत प्रेम का अनुभव करे। हमें रासलीला का अध्ययन करते समय किसी प्रकार की भी शंका न करके इस भाव को जगाए रखना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, रास बिहारी भगवान की जय। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के द्वारा हमारी सभी शंकाएं नष्ट हो गई होंगी। यह जो कुछ हमने सुना है श्री भगवान नारायण के चरणों में समर्पित करते हैं। भगवान के चरणों में समर्पित करने से उसका मूल्य बढ़ जाता है। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।